जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो गुरु भक्त आंटी जी का है, और आंटी जी अपनी आइडेंटिटी गुप्त रखना चाहती हैं। जो भावना हम समझ सकते हैं। आंटी जी ने हमें बहुत ही सुंदर सत्संग शेयर करा है। जैसा आंटी जी ने अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करा है, वैसा ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है, जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुनने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं पहली बार गुरु जी से रूबरू डॉक्टर पुनीत डेंटिस्ट के क्लिनिक पर हुई, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड पहले उन्हें गुरु नहीं मानते थे, तो मैंने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उल्टा उन डॉक्टर का भी थोड़ा मजाक उड़ाया। दूसरी बात, मेरी फ्रेंड मधु ने मुझे पंचकुला बैशअप में सत्संग में चलने को कहा और ये बोला कि चाय प्रसाद लेकर वापस आ जाएंगे। उसने अपना सत्संग भी मेरे साथ किया, लेकिन मैंने उसे कहा कि यदि गुरुजी मेरी अरदास सुनेंगे तो मैंने गुरु धारण कर लूंगी, क्योंकि मैं सेल्फिश थी। वह अरदास मेरे बेटे की थी। जब मैं सत्संग में गई तभी लोग लाइन लगाकर गुरुजी के पास आ गए, परंतु मैं सोच में थी कि मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हम लोग बैठे हुए थे, गुरुजी के भजन स्टार्ट हो गए। तभी मुझे एक फ्रेग्रेंस रोज की आई और मैं आसपास देखने लगी, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया और हम चाय प्रसाद लेके घर आ गए। तीसरी बार हमारे रिश्तेदार एक धर्मशाला सेक्टर 34 रुके हुए थे, उन्हें खाना देने जाते थे। 2 दिन सत्संग वहां चल रहा था। मन बहुत था, लेकिन घर वाले किसी गुरु को नहीं मानते थे, इसलिए नहीं बोल सकी और घर आ गई। आज 29 अक्टूबर 2023 को मेरे पास आपका कोई स्वरूप भी नहीं था, फिर भी अपने मन के मंदिर में आपको स्थापित करते आपसे अरदास की थी कि गुरुजी मेरे बेटे जशन बेनीवाल व मेरे पति शुभकरण का दिमाग शांत करो, व हम तीनों को एक रास्ता दिखाओ। यह कहकर सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया और हम तीनों दोपहर तक ही ठीक थे। शुक्राना गुरुजी। मैं आज से ही आप सत्संग व मंत्र फॉलो करने लग जाऊंगी। आज दिन में सुबह से यह तमन्ना है कि मुझे और मेरे बेटे को आपका स्वरूप लॉकेट के रूप में मिल जाए। आप मुझे मेरी बात का आंसर फोन में या सपने में बता देना। शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज। मेरी हर सांस आपका शुक्राना करती है। गुरुजी ने मुझे हमेशा हर पग पर मेरा साथ दिया, उसके लिए शुक्राना। जब कभी भी मैं परेशान होती थी तो गुरुजी मैसेज देकर मेरी बात का आंसर दिया। पहले तो मैं इन बातों से अनभिज्ञ थी, मुझे लगता था यह जो सत्संग जो सुना रहे हैं ये मैसेज उसके लिए है, परंतु जब गुरुजी से मैं मन ही मन अपनी बात कहती थी और फोन में सत्संग सुनती तो मुझे उसी बात का आंसर कई बार मिला। तब मुझे समझ आ गया कि ये गुरुजी ने मेरे लिए मैसेज भेजा है। एक हफ्ते से मेरे और मेरे अंकल के बीच कहासुनी चल रही थी। गुरुजी ने कहा इन्हें तो कोई भगवान भी नहीं सुधार सका, तो आप क्या चीज हैं। लेकिन अगले ही दिन अंकल को अपनी गलती का एहसास हो गया। गुरुजी मेरी गलती स्वीकार करे। मैंने आप जैसे त्रिदेव पर शक्र किया, लेकिन एक विश्वास था कि यह कार्य अवश्य कर देंगे। मैंने गुरुजी के सामने खड़े होकर अपनी गलती मानी और गुरुजी को शुक्राना किया। जय गुरुजी। मैं आपसे केवल आपको ही मांग रही हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपने बेटे के भविष्य को लेकर परेशान थी। मुझे और मेरे बेटे को दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम मेरे पति से कैसे बात करें, क्योंकि वह मेरे बेटे को बाहर न्यूजीलैंड नहीं बेचना चाहते थे। वह हमेशा बाहर के खिलाफ ही होते थे, लेकिन फिर भी गुरुजी के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया। और जैसे ही हम दोनों ने बात की, इन्होंने हमारी बात को भी ध्यान से सुना और अग्री भी हो गए। यह बात 27 दिसंबर 2023 की है। अब मेरे बेटे को गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दिया और वहां न्यूजीलैंड में जाने का रास्ता दिखा दिया, जिससे वहां जाकर PR हो जाएगा और उसकी गेम भी अच्छी हो सकेगी। मैं जब भी कभी परेशान होती, गुरुजी स्वयं सत्संग सुनाकर मुझे अपनी बेटी और मेरे बेटे अपने दोतरे को ब्लेस कर देते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। 29 जनवरी 2024 को गुरुजी के यानी मेरे बेटे, क्योंकि गुरुजी को मैंने अपना पिता माना हुआ है, उसका इंटर यूनिवर्सिटी का मैच था। पहले के मैच सारे अच्छे चल रहे थे, परंतु इस मैच का अच्छा नहीं गया, जिसके कारण मेरा बेटा बहुत फेड अप हो गया था। रात को करीब 12 बजे मुझे और मेरे पति को एक वॉइस मैसेज भेजा कि पापा मम्मी सॉरी मैं आज रन नहीं बना पाया, और रोने लगा। सुबह मेरे पति ने उसे सुना और बेटे को समझाया कि कोई बात नहीं, हर दिन एक जैसा नहीं रहता।
जब मैंने भी फोन खोला तो मैंने सुना और मैं गुरुजी के सामने जाकर रोने लगी। गुरुजी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने भक्तों के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, लेकिन मेरे बेटे को भी विश्वास दिलवाओ और गुरुजी का चमत्कार देखो कि आज 30 जनवरी 2024 को मेरे बेटे ने सबसे ज्यादा रन बनाए। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। आपसे मांगा, आपने उसे पूरा विश्वास दिलवाया। वैसे मेरे अनेकों छोटे छोटे सत्संग करे हैं संगत जी, जिन्हें मेरे गुरुपा ने मिनटों में सॉल्व कर दिया, जिसकी मुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी। एक सत्संग 7 फरवरी 2024 का आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे अंकल जी सुबह 8 बजे जाकर शाम को 7 बजे और 7:30 बजे तक घर आते हैं। 7 फरवरी को मैं मार्केट में किसी कार्य से बाहर गई हुई थी और मेरे हस्बैंड घर में थे। मैंने उन्हें आते ही इतना बोला कि अगर आप आ गए थे तो मुझे फ़ोन कर लेते। बस पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा था, इन्होंने तो मुझे बुरी तरह से चिल्लाना शुरू कर दिया और वह झूठा इल्ज़ाम मुझ पर लगाया जिसकी कल्पना मैं कर भी नहीं सकती। पहले तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, परंतु वह ड्रिंक करके खाना खा के सो गए और बात तक सुनने को तैयार नहीं थे। मैं उठी और अपने गुरुपा के पास बैठकर रोने लगी कि गुरुजी, अगर कभी भी मैंने अपने हस्बैंड या बच्चे के लिए कभी कुछ गलत मांगा हो तो हमें बिल्कुल अलग कर दो, और अगर मैं सही हूँ तो मेरे हस्बैंड का दिमाग आप ही सही करोगे। और नेक्स्ट डे मेरे बेटे ने आना था। मैं मेरे पति के साथ बेटे को लेने गई और तब बाहर बात हुई और मेरे गुरुपा ने इन्हें बिल्कुल नॉर्मल कर दिया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। 8 फरवरी 2014 को मैं अपने स्कूल गई हुई थी तो बहुत दिन से बड़े मंदिर जाने की इच्छा कर रही थी, परंतु किसी कारण से रह जाती। 8 फरवरी 2024 को मेरे बेटे ने अपने दोस्त को दिल्ली बड़े मंदिर जाने के लिए पूछा और उसने हाँ कर दी। उसकी माँ भी टीचर है, स्कूल की छुट्टी 2:30 बजे तक होती है और बच्चे आज ही जाने की जिद कर रहे थे। बेटे के दोस्त की मम्मी की मौसी की लड़की दिल्ली रहती है, वह भी गुरुजी की भक्त थी। मैंने अपने पति व मेरे व बेटे के जाने की इजाज़त मांगी तो कहने से जाते हुए रात हो गई। अगर अब जाना ही है तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैंने लड़ाई के डर से उन्हें कहा कि हम अपने आप चले जाएंगे, क्योंकि आप बाद में लड़ते हो कि मुझे जिद से लेकर गए। आपकी मर्जी तो नहीं है तो मत जाओ और 2 दिन लग जाएंगे। लेकिन गुरुपा, मैंने जैसे आपसे मांगा था कि मंदिर हम तीनों को साथ में बुलाना, आपने वैसा ही किया। गुरुजी, आपकी लीला अपरंपार है कि आप मेरी हर बात करीब होकर सुनते हैं। आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं शायद जितना शुक्राना करूं उतना कम है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुपा का शुक्राना करने के लिए शब्द भी कम है, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग अनंत होती हैं। शायद हमारी पूरी लाइफ भी कम पड़ जाए गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। मैंने बहुत सत्संग सुने हैं कि संगत प्रार्थना करती है कि उनके घर में सत्संग कब होगा, पर कहते हैं ना कि गुरुजी की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम गुरुजी का सत्संग कर सकें। गुरुजी अपना सत्संग खुद करते हैं और हमें चुनते हैं हमारा कल्याण करने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए। संगत जी, मैं यह भी कहना चाहूँगी कि जिस भी अंकल आंटी के घर अभी तक सत्संग नहीं हुआ है और उनकी इच्छा है कि आप सब थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, गुरुपा खुद राइट टाइम पर सत्संग कराएंगे और सबको ब्लेस करेंगे। गुरुजी सबकी इच्छा पूरी करते हैं। पता नहीं ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सत्संग में बोलना कुछ और चाहती थी। शायद किसी को कोई जवाब देना हो, गुरुजी ने तभी मुझसे ये बुलवाया है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का इसके आगे का सत्संग कुछ इस प्रकार है। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा मुझे बहुत बार बोल चुके हैं शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए, लेकिन मैं हर बार मिस कर जाती हूँ। संगत जी, गुरुपा हमारे बहुत सारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं और ना जाने कितनी बार हमारा कल्याण करते हैं और हमें पता भी नहीं होता। एक बार मुझे ड्रीम दर्शन देकर गुरुपा ने बोला कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला था और उन्होंने ठीक कर दिया। जब मैं उठी और मुझे ड्रीम याद आया तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या था ये सब, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ फील भी नहीं हो रहा था कि मुझे कोई दर्द है हार्ट का या कोई प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ टाइम के बाद मुझे थोड़ा अनईजी फील होने लगा और गुरुजी का ड्रीम भी याद था। फिर एक दिन बहुत नेगेटिव फील हो रहा था और ऐसा लग रहा था शायद लाइफ एंड हो रही है। फिर गुरुजी का मैसेज आया मेरे पास कि डर मत, मैं आधे कष्ट सपने में ही कटवा देता हूँ। आज भी जब मैं ये सत्संग लिख रही हूँ थोड़ा अनईजी फील हो रहा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी ने जो ड्रीम दर्शन में बोला है वो सच में हुआ है, क्योंकि ड्रीम में गुरुजी का आना मतलब ड्रीम नहीं है, वो रियलिटी है। जब भी मुझे कुछ ऐसा फील होता है तो अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्स भी आती हैं कि गुरुजी ने कष्ट कटवा दिए हैं। और गुरुजी का टेलीपैथी से मैसेज देना कि ड्रीम में आधे कष्ट कटवा देता हूँ, डर मत, ये भी पॉजिटिव वाइब्स हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं। संगत जी, मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि हर पल गुरुजी का शुक्राना कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत पावर है। और गुरुजी से हमेशा बोलिए कि वो अपना भी ध्यान रखें, क्योंकि जब वो हमारा कष्ट अपने ऊपर लेते हैं तो दर्द उन्हें भी होता है। मैंने गुरुजी को पेन में देखा था, उन्होंने अपनी फिंगर से मेरा ट्रीटमेंट किया हार्ट के पास। फिर मैंने उन्हें पेन में तड़पते हुए
देखा, तभी मैं सब संगत जी से बोलना चाहती हूँ कि गुरु जी के लिए भी प्रे किया कीजिए, बिकॉज उन्हें भी बहुत तकलीफ होती है जो हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पर शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर मेहर का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम अम्बाला से गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरु जी करोड़ करोड़ों शुक्राना तुहाडा मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा थर्ड सत्संग है। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा था टेलीपैथी द्वारा कि पुत्र तू अपना सत्संग शेयर कर। शायद मेरे ये वाले सत्संग द्वारा गुरु जी हमारी संगत को कोई मैसेज देना चाहते हैं। गुरु जी कहते हैं कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। हमारे प्यारे गुरु जी कैसे अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं और हमारे दुख दर्द दूर करते हैं। बस हमें अपने प्यारे गुरु जी का अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। ये सत्संग मैं वैसे ही लिख रही हूँ जैसे मेरे गुरुपा मुझसे लिखवा रहे हैं। संगत जी, बात 6 सितंबर 2023 की है। मेरे पेट में अचानक बहुत तेज दर्द होने लगा। दर्द बढ़ता ही जा रहा था। मैंने पेट दर्द की मेडिसिन जो डॉक्टर देते हैं वह भी ले ली, परंतु दर्द में कोई आराम नहीं मिला। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी क्योंकि मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैंने गुरु जी से अरदास की, थोड़ा सा हल्का खाना खाया उस दिन। संगत जी, मुझे अम्बाला वाली मेरी फ्रेंड सुरभि आंटी जी ने एक बार गुरुजी की ब्लेस मेडिसिन शोरजी हरे के बारे में बताया था। मैंने वो 2 दिन पहले ही ऑर्डर कर दी थी, या यूं कहिए कि हमारे प्यारे गुरुजी ने ऑर्डर करवा दी थी अमेजन से, और उसकी डिलीवरी डेट 10 सितंबर की थी। मुझे बिल्कुल याद नहीं था संगत जी, रात में भी मेडिसिन खाने के बाद दर्द में आराम नहीं मिला। मैं सुबह उठी तो क्या देखती हूँ कि हमारे घर की डोरबेल बजी। उस वक्त 8:15 बजे थे। अमेजन से एक ऑर्डर डिलीवर हुआ था। मैं बड़ी हैरान हुई कि अमेजन से कभी भी कोई ऑर्डर 10 बजे से पहले आज तक डिलीवर नहीं हुआ, तो आज कैसे हो गया। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि उसमें वही गुरुजी की ब्लेस मेडिसिन शोधी हरे थी। मैं तो बहुत सरप्राइज थी कि आज के 7 सितंबर है और ऑर्डर की डिलीवरी की ऑर्डर तो 10 सितंबर को दिखा रहा है, यानी कि कल। अमेजन ये इतनी सुबह मेडिसिन का मुझे मिलता है, कैसे पॉसिबल हुआ है। ये प्यारे गुरुजी के ही मिरेकल था। मैंने फटाफट से मेडिसिन खोली और 4 पीस मुंह में डाल लिए गुरुजी का नाम लेके। जय गुरुजी बोल कर संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि गुरुजी की मेडिसिन लेते ही विद इन 20 मिनट मेरा पेट दर्द से, जो कि तकरीबन 16-17 घंटों से दर्द हो रहा था, बिल्कुल ठीक हो गया और दोबारा कभी नहीं हुआ। संगत जी, मेडिसिन का 3 दिन अपने तय वक्त से पहले डिलीवर होना, वो भी अर्ली मॉर्निंग 8:15 बजे। गुरुजी की मेरे लिए ब्लेसिंग्स, और ये मिरेकल था। हमारे प्यारे गुरुजी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। संगत जी, हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम सब गुरुजी की शरण में हैं। गुरुपा का करोड़ करोड़ शुक्राना। गुरुजी का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। गुरुजी और संगत जी, अगर सत्संग लिखते समय मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कृपया मुझे माफ कर दें। मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब आप सबको आज 2 कहानियां सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से और शांत वातावरण में ही सुनना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी पहली कहानी का शीर्षक है, दुनिया सिर्फ तमाशा देखना पसंद करती है। एक बार की बात है, एक घर में आग लग गई। घर में से सभी लोगों को निकाला गया। मोहल्ले के कुछ लोग आग बुझाने में लग गए तो कुछ लोग सिर्फ देख रहे थे। उसी घर में एक चिड़िया का घोंसला भी था। चिड़िया अपनी चोंच में थोड़ा पानी लाती और आग के ऊपर डाल देती, लेकिन आग बुझ ही नहीं रही थी। लेकिन चिड़िया भी रुक नहीं रही थी। वो बस अपनी चोंच में पानी भरकर लाती और आग में डाल देती। चिड़िया को बार बार मेहनत करते देख कौवा उसको देखकर हंसने लगा और बोला, चिड़िया तू पागल है क्या? तुझे क्या लगता है ये घर देख इतना बड़ा है और तेरी चोंच इतनी छोटी है। तुझे क्या लगता है तेरे बुझाने से ये आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ कि मेरे बुझाने से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस आग के बारे में बात होगी तब मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा और तेरा नाम तमाशा देखने वालों में होगा। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, हमारी जिंदगी में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हमारी सक्सेस बुरी लगती है। वो हमेशा हमारे अंदर कोई ना कोई कमी निकालते हैं और अगर हमारी कोई छोटी सी भी गलती हो जाए तो उसका तमाशा बना देते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर होता है। जय गुरु जी। हमारी दूसरी कहानी मन को बहुत सुकून देगी। चलिए सुनते हैं। एक बार एक आदमी मछली पकड़ने गया। वहां उसने पूरी तरह से मेहनत करी, हर एक तरीका आजमाया जिससे वह मछली पकड़ सके, लेकिन हर तरीके में वो नाकामयाब रहा। दिन ढलने लगा और शाम हो गई। अब वो आदमी परेशान होकर ये सोचने लगा कि अगर खाली हाथ घर जाऊंगा तो मैं और मेरा परिवार खाएंगे क्या। चिंता करते करते उसने देखा कि वो मछली बाजार के पास ही है। वो जल्दी से मछली की दुकान पर गया और बोला, मैं 4 मछलियां खरीदूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझे मछलियां जिंदा ही दोगे और मैं उन्हें खुद पकड़ूंगा और फिर खरीदूंगा। दुकानदार ये सुनकर हैरान रह गया कि क्या अजीब आदमी है, लेकिन उसने एक बड़ी बाल्टी
में पानी से भरकर उसमें 4 से 5 मछलियां डाल दी। आदमी ने एक एक करके 4 मछलियां पकड़ी और दुकानदार से कहा, ये लो इन मछलियों के पैसे। दुकानदार से अब रहा नहीं गया, उसने आखिर पूछ ही लिया कि भाई आप कैसे हो, अगर आपको मछलियां चाहिए ही थी तो आप ऐसे ही ले लेते, इतना सब करने की क्या जरूरत थी। ये सुनकर उस आदमी ने कहा कि तुम समझे नहीं, अब जब मैं घर जाऊंगा तब मेरा परिवार मुझसे जरूर सवाल पूछेगा कि आपने कितनी मछलियां पकड़ी। तब मैं उनसे ये कह पाऊंगा कि मैंने 4 मछलियां पकड़ी हैं। तब मुझे कोई दुख भी नहीं होगा और मैंने कोई झूठ बोला है, क्योंकि ये सब मछलियां सच में मैंने पकड़ी हैं। अब मैं जब कल मछलियां पकड़ने जाऊंगा तो यह सोच के जाऊंगा कि आज मैं नाकाम होकर नहीं लौटूंगा। धन्यवाद। अब सीख जो मैं इस कहानी से मिलती है, जिंदगी में आपको असफलता कई बार मिलेगी, लेकिन असफलता में कहीं ना कहीं सफल होने का रास्ता भी होगा। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप असफल होकर ही दुखी रहना चाहते हो या फिर सफलता का रास्ता ढूंढकर खुश होना चाहते हो। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।